एक नन्हा सा गांव था, पहाड़ों के दामन में छुपा हुआ, जहां सब कुछ खामोश, पुरस्कून और सब्ज था। उस गांव के आखिरी सिरे पर एक छोटी सी मिट्टी की बनी हुई झोंपड़ी में एक प्यारी लड़की रहती थी, जिसका नाम नूर था। नूर तन्हा रहती थी, लेकिन उदासी से दूर, क्योंकि कुदरत उसकी सहेली थी। नूर सूरज निकलने से पहले जाग जाती। वह अपने छोटे से मिट्टी के आंगन में बैठकर चिड़ियों को दाना डालती और नदी से पानी भर लाती। उसके बाल लंबे, भूरे और चोटी में बंधे होते और आंखें गहरी हरी, जैसे पतझड़ के बाद हरी हुई घास। वह हल्की नीली फ्रॉक पहने होती, जिस पर हाथ से कढ़ाई हुई छोटी छोटी कलियां बनी होती। एक दिन जब नूर नदी से पानी भरकर आ रही थी, उसे जंगल की तरफ से हल्की हल्की आवाजें आईं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वह कुछ लम्हे ठिठकी, फिर अपनी पानी की मटकी रखकर आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के बीच चलने लगी। दरख्तों के पत्तों से धूप छन छन कर जमीन पर जादुई अक्स डाल रही थी, मगर हकीकत में ये जादू नहीं था, सिर्फ कुदरत की खूबसूरती थी। जंगल में कुछ आगे जाकर नूर को एक झकमी सा हिरन का बच्चा दिखाई दिया। वह डरा सहमा एक झाड़ी के पास बैठा था। नूर फौरन उसके पास गई और आहिस्ता से उसके पांव का जख्म साफ करने लगी। हिरन का बच्चा पहले डरा, मगर नूर के नरम हाथों और हमदर्दाना आंखों ने उसे सुकून दिया। उस दिन जंगल का दरवाजा नूर के लिए खुल गया। नूर हर रोज थोड़ा वक्त जंगल में गुजारने लगी। जल्द ही वह जानवरों की हरकत व सकनात समझने लगी। वह उनकी आंखों की बोली, उनके इशारे और अंदाज को पढ़ने में माहिर हो गई। एक दिन जब वह नदी किनारे बैठी थी, 3 बंदर उसके पास आ गए। एक उसकी गोद में बैठ गया, दूसरा उसके बालों में फंसा पत्ता निकालने लगा और तीसरा उसकी मटकी से पानी पीने लगा। एक दिन अचानक जंगल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। न परिंदों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट। नूर को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब वह हमेशा की जगह पहुंची तो उसने देखा कि तमाम जानवर एक तरफ छुपे हुए थे, जैसे किसी से डर रहे हों। अचानक एक जोरदार आवाज आई, ठाह, जैसे किसी ने दरख्त पर जोर से कुछ मारा हो। नूर पीछे मुड़ी तो एक शिकारी खड़ा था, जिसके हाथ में भारी लाठी थी। उसके चेहरे पर सख्ती और आंखों में शिकार की चमक थी। शिकारी की आंखों में हैरत और गुस्सा था। उसने सोचा, एक लड़की उसके शिकार के दरमियान आकर उसे रोक रही है, मगर नूर की आंखों में ऐसी ताकत थी जो अल्फत से ज्यादा मजबूत थी। वह कुछ बोली नहीं, बस जख्मी हरण के सामने खड़ी रही। अचानक दरख्तों के पीछे से आवाजें आईं। पत्ते हिले, झाड़ियां सरकें और एक एक करके जंगल के सब जानवर नूर के अर्द गिर्द आना शुरू हो गए। बंदर, तोते, खरगोश, नेवले और यहाँ तक कि एक बड़ा नीला मोर भी। सब नूर के गर्द ऐसे खड़े हो गए जैसे उसे बचाने आए हों। शिकारी के कदम पीछे हटने लगे। उसे लगा जैसे पूरा जंगल एक जबान में उससे कह रहा हो, रुक जाओ। नूर ने शिकारी से कुछ नहीं कहा, बस आहिस्ता से हरण को उठाया और उसके साथ नदी के किनारे आ गई। अगली सुबह नूर जब नदी पर गई तो जानवर उसे लेने आ गए। वह कूदते, भागते, चहचहाते उसके गर्द खुशी से घिराव किए हुए थे। उसी दिन नूर को एक अजीब सी चीज मिली। वह एक पुराना सा दरख्त था, जिसके तने पर कुछ निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने तस्वीर बनाई हो। नूर ने गौर किया तो वह तस्वीरें नूर ही की थीं, जानवरों के साथ नदी के किनारे और शिकार को रोकते हुए। उसने हैरत से दरख्त को छुआ, जैसे दरख्त ने उसकी कहानी सुन रखी हो। जंगल ने उसे अपनाया था। वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं थी, बल्कि जंगल की दोस्त थी। गांव वालों ने जब देखा कि नूर हर रोज जंगल में जाती है और वापस आती है तो उसके पीछे परिंदे उड़ते हैं, बंदर उछलते हैं, तो वह हैरान हो गए। एक दिन वह भी पीछे पीछे जंगल तक चले गए, मगर जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुए, सब जानवर गायब हो गए। पत्ते साकित, दरख्त खामोश, हवा भी थम गई। बस नूर आई तो सब दोबारा बाहर आ गए, जैसे सिर्फ उसकी मौजूदगी ही जंगल को जगाती थी। उसी दिन नूर ने एक घास की झाड़ी के अंदर कुछ चमकता हुआ देखा। वह कोई कीमती चीज नहीं थी, एक नन्ही सी लकड़ी की बाहें थीं, जिन पर जंगल के फूल, परिंदे और जानवरों की छाप थी। जानवरों ने उसे यह तोहफा दिया था, एक निशानी कि वह उनकी दोस्त है। नूर ने वह बाहें पहनी और उसी दिन से गांव के बच्चों ने उससे कहना शुरू किया, नूर बाजी, हमें भी जंगल की कहानी सुनाओ।
Hey friends, don't forget to like, subscribe, and press the bell icon so you never miss a fun story.